हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आइडियली हो आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की डेट है 20 जनवरी और आज है शुक्रवार। तो इवनिंग का टाइम हो गया है। आज की चाय मैंने बहुत लेट बनाई है, 7 बज गए। अचानक से थोड़ा सा लेटी और नींद लग गई। सुबह से बहुत ज़्यादा सुबह से क्या थकावट हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों। इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं डबरा से आई हूँ, तो कुछ और प्लान था आज का, बट ना ऐसी थकावट के कारण काम भी धीरे धीरे किए, तो मुझे करते करते शाम हो गई। आज मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी। तो सबसे पहले आप लोग सुबह का रूटीन देख लीजिए, फिर हम मिलते हैं। और अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय के साथ में लेके आई हूँ आज मैं पापड़, क्योंकि पापड़ फ्राई किए थे, तो आज पापड़ ही खाएंगे हम चाय के साथ। फिर मिलते हैं। आप लोग सुबह का रूटीन देख लीजिए पहले। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। देर रात तक मैं वीडियो वगैरह शूट करती रही थी, वो सारा सामान फैल गया था। फिर वो सारा सामान मैंने रात में ही लगा दिया था और मायके से आते ही कामों में लग गई हूँ मैं, क्योंकि पहले तो वीडियोस के काम, फिर घर के काम, और फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी थे। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय पी लेते हैं। ये मॉर्निंग की पहली चाय होती है जो कि पीना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही मेरा जो माइंड है ना वो काम करना चालू करता है। और बस यहाँ पे दोनों के लिए चाय बना ली है, बिस्किट ले लिए हैं और चाय एंजॉय करते हैं। उसके बाद में लग जाऊंगी मैं कामों में। फिर घर के सारे काम करने के बाद मैं नहा ली थी। और सारे काम आपको नहीं दिखाए मैंने, क्योंकि कैमरा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, बहुत थकावट सी लग रही थी मुझे उस दिन। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने हैं, और अगर मैं आलस कर जाऊँगी तो और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े। और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, बता रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है 1-2 दिन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, जितनी भी धूप निकल रही है हल्की फुल्की, उसमें मैं कपड़े सुखा लूँगी, ड्रायर में डाल दूँगी, फिर बाकी के मैं धूप में सुखा लूँगी। तो यहाँ पे कुछ डेली के जो सारे कपड़े वो तो मैं मशीन में ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। कपड़े धुलेंगे तब तक मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि कपड़े धुलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को स्नान करवा दिया है और फूल चढ़ा दी, चंदन, उनको भोग लगा दिया ड्राई फ्रूट्स का। उसके बाद फिर आ गई मैं मशीन के पास में। जब तक मेरे एक बार के कपड़े चल चुके हैं तो इनको मैं डाल दूँगी ड्रायर वाली साइड में, और ये अच्छे से पहले निचोड़े जाएंगे पानी के साथ, फिर उसके बाद ये ड्राई होंगे। और अभी मैंने पता है नहाने के बाद मुझे ना क्रीम वगैरह लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। सच में इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि उठने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और जब लेट हो जाती ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं अपना टाइम ख़राब करूँगी, सबसे पहले घर के सारे काम करूँगी फटाफट से। तो फिर मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं जाऊँगी, सबसे पहले थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, लोशन लगाऊंगी अपनी बॉडी से, क्योंकि जब तक लगाती नहीं तब तक स्किन ऐसी होने लगती है, एकदम ड्राई खिंची खिंची सी होती है। तो भाई वो करना भी बहुत ज़रूरी आता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपना क्रीम वगैरह लगा के आऊँ थोड़ा सा, और बाल ठीक करूँगी, और फिर मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी। मेरे हाथ इस टाइम पे इतने गीले, इतने ठंडे थे ना कि मन ही नहीं कर रहा था कि बालों में अपने हाथों को घुमाऊँ और फेस पे थोड़ा सा कुछ लगाऊँ, क्योंकि ठंड लगती है यार सुबह सुबह। इतनी सुबह भी नहीं थी, 10:30-11 बजे का टाइम था, लेकिन ठंड तो है ही ना, अंदर तो लगती ही है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं लोशन अपना जो मेरा फेस क्रीम वगैरह है वो लगा लूँगी। और उसके बाद अभी मेरे कपड़े जो है ना वो 2 घंटे तक मेरी मशीन लगी रहती है, क्योंकि मैं बैच करके ऐसे कपड़े वॉश करती हूँ। पहले क्या कहते हैं, डेली के कपड़े वाइट कपड़े होते हैं, फिर डेली के कपड़े होते हैं, फिर टॉवल होती है, फिर चादरें होती हैं। तो इस तरह से ना बहुत सारे बैचेस में कपड़े मैं वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पे लिप बाम भी मैंने लगा लिया, क्योंकि लिप्स भी ना ड्राई होने लगते हैं। और ये नहीं है इस टाइम पे ये चले गए अपने काम से, तो फटाफट से मेरे ही सारे काम चल रहे हैं जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो इनको भी मैं फैला दूँगी। पहले मैंने सोचा कि इस साइड के कामों से फ्री हो जाती हूँ, पूजा से, कपड़ों से, फिर मैं अपना किचन में जाऊँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ फटाफट से। आज कोई सब्जी नहीं थी, समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाऊँ। तो मेरे पास ना दही रखा हुआ था, तो मैंने दही की कढ़ी बना दी। कढ़ी को मैंने छोक दिया है, कढ़ी बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया निकाल के रखा है, आपको दिखाया था ना मायके जाने से पहले। मैंने ना 10 रुपये का ये धनिया की पूरी गड्डी मिल रही थी बढ़िया अच्छी सी, तो मैंने लेके रख दी थी। अब वो धनिया ख़राब हो रहा था, फिर उसको मैंने पूरा निकाला। अब ये सब कामों से फ्री हो जाऊँगी ना, फिर मैं इसको अच्छे से ठीक करके रखूँगी। जो सही है उसको निकाल दूँगी, जो ख़राब हो गया उसको फेंक दूँगी।
यहाँ पे रोटियों का भी आटा लगा ले रही हूँ, थोड़े से पापड़ भी फ्राई करूँगी, फिर मैं चावल भी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने अपना लंच बना लूँगी। यहाँ पे पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ। और कुछ लोग ना पता नहीं अलग टाइप से कमेंट कर रहे हैं। कुछ टाइम से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ ठीक तरह से, तो अभी आने वाले टाइम में करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग इस तरीके के कमेंट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा दिल पे लग जाती है बातें। कुछ लोग तो मुझे समझते हैं और कुछ लोग हैं जो कि मतलब उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए ही आते हैं, तो उनका मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, सीधा मैं ब्लॉक कर देती हूँ या फिर डिलीट मार देती हूँ। लेकिन कभी कभी समझाना या बातें करना भी ज़रूरी। मैं कब तक ब्लॉक करूँगी और कब तक डिलीट करूँगी, है ना, आप लोग समझिए प्लीज़। तो बस यहाँ पे जो मेरे होममेड पापड़ हैं चावल के दाल के, वो मैं फ्राई करूँगी कड़ी के साथ में ना, स्पेशली कड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कड़ी ऐसे खाने में नहीं अच्छी लगती, उसके साथ में पापड़ चावल सब्जी भी होना चाहिए, बट मेरे पास कोई सब्जी नहीं थी। यहाँ तक कि आलू प्याज भी ख़त्म हो गए, नहीं तो मैं आलू की भुजिया जो होती है वो बना लेती, कुछ भी नहीं था। तो फिर ठीक है, जैसा है उसी में काम चलाएंगे। और यहाँ पे मेरा फटाफट से लंच रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि ना नहाने के बाद ना बहुत तेज़ भूख लगती है मुझे। और नाश्ता हल्का फुल्का सा ही नाश्ता कर लेते हैं, जो होता है वो खा लेते हैं। स्पेशली मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा थे। अगर मेरा किचन में ज़्यादा टाइम निकालूंगी तो मेरे काम पेंडिंग पड़ जाएंगे। और आने वाले ब्लॉग में भी आपको पता चलेगा कि मैं इतनी जल्दी काम क्यों कर रही थी। तो अभी खाना बन चुका है, मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि ये तो है नहीं है, ये आएंगे तो फिर मैं इनको भी खिला दूँगी, क्योंकि मैंने 1:30 या 2 बजे अपना लंच किया था। तो जितना आपने देखा उतना ही शूट किया मैंने, काम तो और भी बहुत सारे किए थे, कपड़े भी बहुत सारे धुले थे। अभी बाहर पड़े हैं कपड़े, उनको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। चाय पी रही हूँ, गर्मा गर्म इनकी रखी है, ये भी मेरे साथ बैठे हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत सब्जी ला दो, सब्जी नहीं है। आज मैंने ना लंच में कढ़ी बनाई थी, कढ़ी रोटी पापड़ चावल ये सब बनाया था। ला दो सब्जी। इन्होंने भी आज बहुत लेट लंच किया है क्योंकि ये थे ही नहीं, सुबह नाश्ता करके चले गए थे, 4 बजे आए हैं, फिर इन्होंने अपना खाना खाया। तो अभी चाय पीने के बाद बर्तन साफ करूँगी, भगवान जी की आरती करनी है और इनसे सब्जी मंगवानी है और कुछ और करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को पता नहीं थकावट हो रही, नींद आ रही थी। थोड़ा सा लेटी हूँ और वो तुरंत नींद आ गई मुझे, है ना। लेकिन टेंशन में सो भी नहीं पाते। पापड़ अच्छे लगते हैं चाय के साथ। मॉर्निंग में कुछ मुझे पार्सल भी रिसीव हुए थे, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया था, अभी तो अनबॉक्स ही नहीं किया। तो चलिए अभी मैं आपके साथ में ही अनबॉक्स करती हूँ। उसमें क्या मंगाया, मैंने इनसे पूछ लिया था क्या मंगाया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। ये तो मेरे जाने के बाद ही ऑर्डर किया था इन्होंने। तो इसमें क्या निकलेगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब भी ना मायके से आती हूँ तो इनसे पूछती हूँ कि आपने इतने दिन क्या खाया क्या पिया, क्या किया क्या ना किया सब कुछ पूछती हूँ। तो इन्होंने मुझे अच्छे से डिटेल बताया। ये सब कुछ मैंने कल रात में ही पूछा था, आराम से फ्री होने के बाद में। तो ऐसे ही हम लोग देर रात तक बातें करते रहे थे, तो सोने में लेट हो गया था मुझे, और वीडियो के काम भी कर रही थी तो उसमें भी लेट हो गया था। तो फाइनली इन्होंने अपने लिए ही देखो क्या मंगाया, अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करो। तो गाइस इन्होंने ये इतने सारे मैगी के पैकेट मंगाए हैं। बोले कि तुम चली जाती हो तो मेरा कभी कभी मन करता है मैगी खाने का, मैगी वो जल्दी से बना लेते हैं। और ये नायलॉन सेब मंगाए हुए हैं, तो कुछ चाट वाट बनाएंगे उसके लिए मैंने ये मंगाया है। तो 2 पैकेट आ गए ये। चलिए इनको रखते हैं। आरती मैंने कर दी भगवान जी की, अभी बर्तन क्लीन करने हैं और मुझे बैग भी ओपन करना है। बैग मेरा भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी हो गई है रात, आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा हो गया है। और ये वाला रूम ना इतना ज़्यादा मैसी है, अभी तो आपको हाफ दिख रहा है, ये रूम फुल दिखाऊंगा ना तो एक साइड बेड पे मेरे बहुत सारे कपड़े, मेरी बहुत सारी साड़ियाँ निकली हुई रखी हैं, क्योंकि इनको मैं अभी नहीं रख सकती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए वो साड़ियाँ मैंने सामने निकाल के रखी कि मुझे दिखेंगी तो मैं कर पाऊँगी उन पे काम। तो बस यहाँ पे जो कपड़े जितने भी मैंने आज वॉश किए थे आप देख सकते हो, बेडशीट वगैरह सब कुछ, तो वो मैं अंदर इसी स्टैंड पे फैला दूँगी, क्योंकि बाहर ओस से और ज़्यादा गीली हो जाएंगी। तो मैं सारे कपड़े अंदर ही रख देती हूँ रात में।
अब ये रहा मेरा बैग जो मैं लेके गई थी। ये कल से ही ऐसा ही रखा हुआ है। जो मुझे लग रहा था वो मैं निकालती जा रही थी, जैसे कि मेरा टूथब्रश हो गया, मतलब कुछ कुछ मेरे कपड़े, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ मेरे स्किन केयर वाली चीज़ें जो मुझे लगती जा रही थी वो मैं निकालती जा रही थी। बट पूरा खाली करने की हिम्मत ही नहीं थी और इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी मैं इसको फाइनली खाली कर देती हूँ। जो कपड़े हैं जो वॉश होने हैं वो अलग निकाल दूँगी, जो नहीं होने हैं, जो ड्राई क्लीन होने, जैसे कि अब ये साड़ी जो है वो ड्राई क्लीन होगी, नीचे से गंदी हो गई है बहुत, तो इसको मैं साइड से रख दूँगी। और मतलब ऐसे ऐसे इसमें से मैं सामान निकाल के जगह पे रखती जाऊँगी और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बैग खाली कर दिया है, बस अब मुझे खाना खाना है, मतलब डिनर करना है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। तो जो कपड़े का स्टैंड वगैरह सब कुछ अंदर कर लिया, सारे काम मैंने कर लिए हैं। और आज की एनर्जी थोड़ी सी मेरी डाउन ही रही है क्योंकि थकावट जैसी लग रही थी मेरे को आज, और सर्दी भी लग रही है तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है। प्लान कुछ और किया था बट एनर्जी नहीं है तो फिर वो सब कुछ ऐसे ही रह गया। चलिए देखते हैं, कल से अपना एनर्जी भरा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ना सामान रखने जा रही थी तो सोचा फिर आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या मिला है। तो आप लोग भी देख लीजिए। फिर मैं ये सामान जो है वो रख दूँगी जगह पे। और बैग मैंने खाली कर दिया है अपना, ठीक है। तो ये सारे काम हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो संक्रांति में 14 चीज़ें छिड़कते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे भी छिड़कते हैं क्या? उसको छिड़कना ही कहते हैं, मतलब दान करना। तो जो 14 चीज़ें होती है ना वो छिड़की जाती है। तो ये मेरी जो सिस्टर आई थी ना, मामा जी की बेटी, उसने ये भगवान जी की जो पोशाक है वो दी हुई थी सबको, ऐसे ली थी। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए, बट देखते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को ये आएगी कि नहीं आएगी। मुझे मुश्किल लग रहा है नहीं आएगी तो मैं गणपति जी को पहना दूंगी। ये पिंक और वाइट अच्छी लग रही है ना। एंड ये ऊपर से एक कैप भी है, जैसे मेरे पास है बट वो भी इसी साइज़ की है तो वो आती नहीं लड्डू गोपाल जी को, तो मैं किसी दूसरे भगवान जी को पहना दूंगी। और मेरी भाभी हैं जो मेरी ताऊ जी की बहू हैं, उन्होंने ये ब्लाउज़ के पीस दिए हुए थे। तो इसमें ये देख सकते हो खिचड़ी है, एक लड्डू है और ये है ब्लाउज का पीस, तो ये उन्होंने दिया था। और इसके साथ में कुछ दक्षिणा भी है। और एक हमारी दीदी हैं जिन्होंने आरती, ये छोटी छोटी सी आरती जो है ना वो दी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये आरती दी थी और कुछ पैसे भी दिए थे। और ये मेरी मामी जी ने, जो मेरी बड़ी मामी आई थी, उन्होंने ये 14 चीज़ें छिड़की हुई थी। संक्रांति पे दान वगैरह किया जाता है जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उन्होंने ये 14 चीज़ें ली थी तो उसमें ये मुझे भी ये दिया है। तो इसके साथ ठीक है। और मैंने इस बार आपको संक्रांति का कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में दान वगैरह दे गई थी। तो कुछ इन्होंने किया था, कुछ मैंने किया था। जो खिचड़ी वगैरह वो मैं देती हुई निकल गई थी मंदिर में, तो इस बार मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया था। और इसके बाद जो मौसी जी के यहाँ से मुझे मिला है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे मिली है साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी है। आपको ना फ़ोटो दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए, ये फ़ोटो में आप देख सकते हो। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। मुझे क्या, सबको रेड कलर पसंद ही होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए रेड कलर की साड़ी पहले ही ले ली थी जिस दिन हम लोग साड़ी वगैरह लगा रहे थे। एंड इसमें वही सुहाग का सारा सामान है, बिंदी, महावर, चूड़ी, इन सिंदूर, मेहंदी का कौन भी था वो पता नहीं कहाँ निकल गया, ठीक है। तो ये था। और ये है वो साड़ी, ये देखिए, कलर बहुत ही सुंदर है। एंड ये गोटे का काम है, पूरी ऑल ओवर साड़ी एक जैसी है, इसमें गोटे का काम किया हुआ है। तो इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, आपको मैंने फ़ोटो दिखा दिया है ना, इस ऐसी है बस। और इसके साथ है ये बिछुए, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा है इनका, दिख रहे हैं आपको, ये डिज़ाइन के हैं। तो ये 4 हैं और सिल्वर के हैं। तो ये है। और आई थी तो प्रसाद वगैरह भी लेकर के आई थी, बूंदी वगैरह का। तो ये सब कुछ मिला है। और आप लोगों ने क्या क्या किया, इस बार संक्रांति का ब्लॉग मैंने बहुत अच्छे से नहीं शेयर किया। तो ये थी, ये सब कुछ मिला है। अब इनको भी जगह पे हम रख देंगे। और आप सबको कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसा लगा, जो भी जैसा भी यार देख लो, इसको एंजॉय कर लो।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे इसमें क्या। मेरा मन था कि आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ, और फिर वो मतलब हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर अभी। तो कल से देखते हैं, कल सैटरडे रहेगा तो कल देखते हैं कल क्या करते हैं, संडे में क्या करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर सोनांजलि। आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे अभी, तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। 8:45 बज गए हैं आपसे बातें करते करते। चलिए बाय।